जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। जैनम जयतु शासनम्। जैनम जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, हम सभी के आराध परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय हो। दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में अपन उन रहस्यों को खोज रहे हैं जो रहस्य हमारे लिए किम कर्तव्य विमूढ़ कर देते हैं। हम उन रहस्यों को, इन कुदरत के, भगवान के, किस्मत के उन रहस्यों को जानने का प्रयास कर रहे हैं, जिन प्रयासों को जाने बिना हम परेशान हैं। परेशान वह नहीं है जो निकम्मा है, परेशान वह है कि पूरी ताकत लगा के मेहनत करता है लेकिन सफलता नहीं मिलती। जो मेहनत नहीं करता वो ज़्यादा टेंशन में नहीं रहता, वो जानता है कि मैंने मेहनत की ही नहीं। जो स्कूल पढ़ने नहीं जाता वो टेंशन में नहीं रहता, टेंशन में रहता है जो पढ़ने जाता है, जो अच्छी पढ़ाई करता है। अच्छे लोग टेंशन में आते हैं, वो उनका रहस्य समझना है, उनके रहस्य नहीं समझना जो निकम्मे हैं, उनके रहस्य नहीं समझना जो उनको पढ़ना ही नहीं है, उनके रहस्य नहीं समझना जो जागना ही नहीं चाहते, उनके रहस्य नहीं समझना जो कुछ करना ही नहीं चाहते। उनकी समस्याओं का हम समाधान नहीं कर सकते। अपन उन पर डिस्कशन कर रहे हैं जो बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग होकर परेशान क्यों हैं? मेहनत करने वाला सफलता क्यों नहीं पा रहा है? अच्छी पढ़ाई करने वाला पास क्यों नहीं हो रहा है? अच्छे विचार रखने वाले व्यक्ति की जिंदगी में क्यों बुराइयां आती हैं? अच्छा करने वाले के पीछे लोग क्यों पड़ जाते हैं? 2 दिन पहले भी अपन ने समझा था। शास्त्रों को भी उठा के पढ़ा तो संकट उन्हीं लोगों पर आए जो अच्छे थे, बुरे लोगों पर संकट नहीं आए, अच्छे लोगों पर संकट आए। जो महान शक्तियां थी, जो जगत कल्याणी थी, जो जगत के दुख मिटने के लिए जीवन पर था, वो ही दुखी हुए। जो जगत के आंसू पहुंचने वाले थे उन्हीं के आंसू बहे।
जो जगत के संकट मोचक थे वो ही संकट में पड़े। जो सारे जगत के लिए हित में सोचने वाले थे उन्हीं का जगत ने हित किया, अहित किया। जो सारे जगत को मरने मिटने को तैयार थे उन्हीं को लोग मारने के लिए चल पड़े। कैसी विचित्र बात है। और आज भी यही देखा जा रहा है। और इस संबंध में सारे धर्मात्मा परेशान हैं। भगवान के भक्त परेशान हैं, गुरु के भक्त परेशान हैं। कई बार तो इतने परेशान हो जाते हैं व्यक्ति कि महाराज मन करता है भगवान की भक्ति छोड़ दूं। क्यों, क्या बात? महाराज परेशान है। जो भक्ति नहीं कर रहा है वो सुखी है। उनके घर देखो, उनके परिवार देखो। मुझे तो क्या, कई लोगों ने धर्म छोड़ दिए, बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिए। बहुत सारे लोगों ने सज्जनता छोड़ दी, क्योंकि जितने सज्जन बनो उतनी परेशानी है। धर्मात्मा दुर्जन बन गए, साधु भी डाकू बन गए, पुण्यात्मा पापी बन गए। जिन्होंने कभी सुपारी भी नहीं खाई थी वो शराब की बोतल पीने लगे। क्यों? उनका एक ही जवाब है, मैंने धर्म करके देख लिया, मैंने इस दुनिया में ईमानदार बन के देख लिया। एक ऑफिसर था, बड़ा ईमानदार था। एक दिन मैं प्रवचन दे रहा था अन्ना हजारे के विचारों पर। तो एक ऑफिसर ने आके कहा, महाराज जी आप जिन बातों को कह रहे हो ना, इस बातों में मैंने जी के देख लिया। जब तक मैं ईमानदार रहा मेरा ट्रांसफर ही होता रहा। मैं कहीं टिकूं, ट्रांसफर ही होता रहा, दुनिया में ट्रांसफर ही होता रहा। कोई मुझे पसंद ही नहीं करता। तो मैंने बेईमानी करके देखी। जैसे बेईमानी करके देखी, बोले मैं 4 साल से एक स्थान पर टिका हूं, मैं भी खुश हूं, मेरे बच्चे भी खुश हैं, सब बढ़िया है। मैंने कहा भाव बहुत अच्छा किया, छोड़ दिया था। ये जाने समझे बिना छोड़ दिया, इसका हश्र क्या होगा, इसका हश्र क्या होगा। मुश्किल से 1-1.5 साल गुजरा होगा। वो रिश्वत के आरोप में पकड़े गए, आज जेल में है। आज जेल में, सारा घर बर्बाद हो चुका। मैंने कि अब क्या विचार है, ईमानदारी ठीक है कि बेईमानी? उन्होंने कहा ईमानदारी ठीक है। लगता है बेईमानी फलती हुई दिखती है। रावण फलता फूलता दिखता है, लगता है, लेकिन अंत में पूजा राम की ही होगी, रावण की नहीं। लगता है रावण का वैभव देखकर, लगता है रावण की शक्तियां देखकर कि ओहो ये कितना सुखी है, पापी होकर के सुखी है। ज्ञानी दुखी होकर के भी अधर्म का रास्ता नहीं अपनाते, क्योंकि वो जानते हैं कि पाप का घड़ा ज्यादा बड़ा नहीं होता, पुण्य का घड़ा कभी भरता नहीं है, पाप का घड़ा जल्दी भरे बिना रहता नहीं है। कितना भी व्यक्ति हो, पाप का घड़ा बहुत छोटा होता है, मानो एक दिन फूटेगा। और पुण्य का घड़ा इतना है कि कितना भी भरते जाओ वो कभी भरता नहीं। जब तक तुम्हारे पाप का घड़ा नहीं भरा है तब तक ही तुम थोड़े दिन सुखी रह सकते हो, अंत में तो उसका दुख ही मिलेगा। और ऐसा दुख मिलेगा कि खुद स्वयं भी बर्बाद हो जाओगे,
जो मूल वेतन मिलता था वो भी खत्म हो गया, वो भी खत्म हो गया। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है चाहे औगन करे हजार। और पुण्य का तो कितना भी खजाना क्यों ना हो, बताते हैं कि दुर्व्यसनियों के कुबेर के खजाने भी खाली हो जाते हैं एक रात में। एक पापी का, एक व्यसनी का एक रात में पूरा खजाना खाली हो जाता है, कुछ नहीं बचता उनके पास। स्थिति क्या बन जाती है आप देखो ना। पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ बड़ी मेहनत से बनाया था, कितनी महान मेहनत से इंद्रप्रस्थ बनाया था, और बड़े सुखी थे। इंद्रप्रस्थ जैसा महल नहीं था, हस्तिनापुर भी नहीं था, लेकिन सबको स्वाहा एक रात में हो गया। एक रात में दास बन गए धर्मराज जैसे दुष्ट पांडव, वनवास चले गए। महानुभाव, पाप की ये आग ऐसी है जो थोड़े दिन को हंसाएगी। दुर्योधन जैसे पापी व्यक्ति की संगति थोड़े दिन हंसाएगी, शकुनी मामा जैसे, लेकिन अंत में तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती जाके घर में दिया न बात। अंत में धृतराज की अर्थी को दाग लगाने वाला भी कोई चिराग नहीं बचा। लेकिन लोग भटक जाते, लोग नहीं समझ पाते। लोग तो इसी का जवाब चाहते हैं कि महाराज ऐसा क्यों हो रहा है, हम इतना धर्म करते हुए मेरे साथ ऐसा क्यों, इतनी मेहनत करता हूं फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती। इन्हीं रहस्यों को हम समझ रहे हैं। एक सज्जन आदमी, मुझे दुर्जन को सुधारने का मन कम होता है, मुझे ज्यादा चिंता होती है कि सज्जन सज्जन बना रहे, धर्मात्मा धर्मात्मा बना रहे। हमें और सुख नहीं चाहिए है, बस जो है इससे नीचे ना आ जाए। जो है अपन इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, इस पर चर्चा चल रही। आगे क्या प्राप्त करना है, क्या मिलना है, वो छोड़ो, जहां है वहां से पीछे ना आ जाए। आज जो हमारे चेहरे पे मुस्कान है कहीं आंसू में न बदल जाए, ये सावधानी। कमाने की अपेक्षा, सोचने की अपेक्षा जो कमा लिया है उसकी सुरक्षा करना जरूरी है। एक दिन कमाई नहीं होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पिछली कमाई लुट गई तो उसकी पूर्ति नहीं कर पाओगे। आगे पाठ पीछे सपाट वाली बात है। हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पीछे सब लुटते जा रहे हैं। अंधे पीछे कुत्ते खाएं। सारे संसार की दशा ये हो रही है, अंधा आटा पीसता है, पीस पीस करके थक जाता है, लेकिन जब वो चक्की में देखता है तो वहां तो कुछ भी नहीं आया। गेहूं खत्म हो गया, चक्की चलाते चलाते थक गया, लेकिन आटा नहीं मिला। क्यों? अंधा पीस रहा था और कुत्ते खा रहे। यही स्थिति संसारी व्यक्ति की है। अंधा बनकर के वो खूब मेहनत कर रहा है, खूब परिश्रम कर रहा है, लेकिन विषण रूपी कुत्ते सब चट कर जाते हैं। कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं बचता उसके पास। और अंत में कहता है कि मैं क्या करूं। हमारे शास्त्रों में एक उदाहरण आता है, आप गृहस्थों के ऊपर, आप संसारी प्राणी के ऊपर,
कि संसारी प्राणी, अच्छे संसारी व्यक्ति के ऊपर पूरी मेहनत करता है, पूरी शक्ति लगाता है, ईमानदार है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको समझ में नहीं आता कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मैं जैसा था वैसा ही हूं, जिंदगी निकल गई। चौकीदार चौकीदार ही बना है, जिंदगी निकल गई। क्लर्क क्लर्क ही बना है, जिंदगी निकल गई। आईएएस ऑफिसर है, जिंदगी भर बना रहा। राजा राजा है, जिंदगी भर बना रहा। भिखारी भिखारी है, जिंदगी भर भिखारी बना रहा। कुछ परिवर्तन कुछ समझ में नहीं आता। एक कोलू का बैल होता है, कोलू का बैल, आजकल होते हैं नहीं है, पहले हुआ करते थे। दो एक पट्टी बांध देता है बैल की आंख पे और वो कोलू का बैल चलता रहता है। दिन भर में इतना चलता है वो कि उसके पैर थक जाते हैं, शरीर चूर चूर हो जाता है। वो सोचता है कि मैं आज इतना चल गया, कल से मालिक मुझे अब नहीं चलाएगा, क्योंकि उसकी मंजिल आ गई होगी। मंजिल आ गई होगी मालिक की, तो मैं विश्राम करूंगा। और दिन भर घूमता रहा, दिन भर चलता रहा। पैर कह रहे हैं कि तू 20-25 किलोमीटर चल चुका है, इससे दूर क्या मालिक की मंजिल होगी। लेकिन गजब जब होता है जब शाम को उसकी आंख की पट्टी खुलती है, वही कुआं, वही कोलू, सब कुछ वही। सत्य क्या है? पैर कह रहे हैं कि तू 25 किलोमीटर चल चुका है दिन भर में। शरीर की थकान कह रही है कि तू सब कुछ बहुत मेहनत कर चुका है। और आंखें कह रही हैं, रे मूर्ख, देख ले, सुबह वही कुआं, वही कोलू, सब कुछ वही है कि कुछ बदला है। सत्य क्या है? पैर, पसीना, थकान या आंखों का दृश्य? सत्य क्या है? शरीर कह रहा है तू दिन भर चला है, पैरों के छाले कह रहे हैं दिन भर चला है। तेरा बुढ़ापा कह रहा है कि तूने दिन भर में बहुत कुछ किया है। एक वृद्ध व्यक्ति के लिए उदाहरण दिया है, एक 60 साल से ऊपर वाले व्यक्ति को उदाहरण दिया है। दिन भर मेहनत करके जो शाम को घर लौटा है उसके लिए उदाहरण दिया है। जो शाम को घर लौट के आया है, जो सुबह से शाम तो घर लौटे आया है, थका हुआ लौटता है। सबसे बड़ी जिंदगी का पाप देखना, कुछ करने के बाद तुम थके हुए लौटते हो। मजदूर मजदूरी करके थक के लौट रहा है, ड्यूटी वाला ड्यूटी करके थक के दे बैठ रहा है, मंदिर वाला मंदिर की पूजा करके थक के बैठ रहा है, ध्यान करने वाला ध्यान से थक रहा है। और जिस जिस कार्य करने के बाद थकान महसूस हो, समझ लेना वही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा पाप का उदय है। वो धर्म नहीं हो सकता। धर्म वह है जिसको करने के बाद थकान मिटती है। व्यापार वही है जिसको करने के बाद सावधान। सुबह जब आप व्यापार को जाते हैं तो टेंशन में जाते कैसा निकलेगा। शाम को जब लौटते हैं तो आप सुबह से ज़्यादा खुश होकर लौट रहे हो। एक बहुत बड़ा बीच में मोटिवेशन दे रहा हूं, आपका एक शुभ शगुन दे रहा हूं। आप जब घर से बाहर निकलें तो घर वालों को खुश रहना चाहिए, खुशी खुशी भेजना चाहिए। सभी घर के सदस्यों से कहना है, आपका कोई भी बालक स्कूल जाता है, आपका कोई परिवार का सदस्य व्यापार पर जाता है, आपका परिवार का सदस्य नौकरी पर जाता है, आपका परिवार का सदस्य कहीं सेना है तो युद्ध पे जाता है,
आपका परिवार का व्यक्ति मंदिर जाता है, आपका परिवार का व्यक्ति साधु बनता है। जो घर से बाहर जा रहा है, सारे घर वालों को के चेहरे खुश होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए, तिलक करना चाहिए, किसी की आंख में आंसू नहीं होना चाहिए, किसी की मन में संदेह नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आना चाहिए। ज्योतिष शास्त्रों में लिखा है, कहीं घर से बाहर जाते समय यदि घर का एक व्यक्ति भी क्रोध करता है और जाने वाला क्रोध करता है, समझ लेना इससे बड़ा अमंगल कुछ नहीं होता। घर से निकलते समय तुरंत गंदे स्थान पर मत जाना, बाथरूम मत जाना। गंदे स्थान से निकल करके यदि आपको जाना ही पड़े तो बाथरूम आदि जाने के बाद 2 मिनट बैठ जाना, पहले सीधे मत जाना। गंदे स्थान से सीधे निकल के घर से बाहर मत जाना, सीधे मत जाना। नहा करके सीधे मंदिर से बाहर मत जाना, घर से बाहर मत जाना। गंदे स्थान, टॉयलेट, बाथरूम जाके तुरंत नहीं निकलना, थोड़ा 2 मिनट रुक जाओ। घर में यदि कोई क्रोध की आवाज आ रही हो, कोई क्रोध कर रहा हो, कोई टोक रहा हो, कोई कहे भैया ध्यान रखना भाई तू बहुत उद्दंड है, अब थोड़ा अब 2 मिनट रुक जाना, आपके कान में शुभ शब्द पड़ा कि अशुभ, तुम बहुत उद्दंड हो, तुम गलत गाड़ी चलाते हो, तुम बेखबर रहते हो, सब नकारात्मक। यदि कोई नकारात्मक शब्द बोले, आप 2 मिनट रुक जाना, 2 मिनट रुक जाना, एक बार नवोकार मंत्र पढ़ लेना। आपका यदि छींक आ जाती है, वो भी छींक सम्मुख से आए, पीठ पीछे छींक आती है तो आप जाना आपका कार्य सफल होगा, लेकिन सामने से छींक आती है तो बहुत अशुभ होती है। स्वयं की छींक यदि आपने ऊंचा मुख करके ली है तो आप अशुभ है। स्वयं की छींक आपने नीचे करके ली है तो वो खतरनाक नहीं है। छींक की दिशा भी होती है, बाईं दिशा से वो पीठ पीछे से कोई छींकता है, कोई जानवर रोता है, कोई बिल्ली रोती है तो वो अशुभ नहीं रहती। लेकिन दाएं और सम्मुख से यदि कोई छींकता है और स्वयं को छींक आई, उस समय आपका चेहरा ऊपर की तरफ हो गया, आप 5 मिनट रुक जाइए, कुछ शुभ कार्य कर लीजिए, कुछ शुभ कार्य कर लीजिए, कुछ शुभ कार्य जो कोई आपको शुभ लगता हो वो कर लीजिए। घर वाले आप पर संदेह कर रहे हैं, टोका टाकी कर रहे हैं, आपको नकारात्मक डांट रहे हैं, तो आप रुक जाइए। इससे घर के सदस्यों से मेरा कहना है, जब कोई बाहर जाए उसके पहले हिदायत दे दो, उसके पहले आप उसको समझा दो, लेकिन जैसे वो उठने को तैयार हो गया है उस समय निषेधात्मक मत समझाना। उस समय क्या कहना, जाओ सफल होके आओ, बस एक शुभ शब्द बोलना। युद्ध में जाते समय सैनिक को माँ और पत्नी तलवार भेंट करके कहती, जाओ सफल होके लौटो। रोती नहीं, वीरांगना कभी रोती नहीं। वो जानती है कि मेरा रोना घर से बाहर निकलने वाले व्यक्ति के संबंध में यदि आपको रोना आ गया तो जिंदगी भर तुम रोओगे और जिसके लिए रोए हो वो भी रोएगा, वो भी रोएगा। इसलिए घर से बाहर निकलते समय किसी की भी विदा करो, रोना मत, परिवार के लोग रोना मत, जैसे बने अपने आंसू रोको। वो देख ना लेवे कि कोई मेरे घर से बाहर निकलने पर रो रहा है, उसके मन में ये भाव ना आ जाए कि मुझे किसी ने सावधान किया था, तू गाड़ी ठीक से चलाना, गड़बड़ करता है। अब वो उसके दिमाग में भर गया, वो उसका कुछ ना कुछ गाड़ी में गड़बड़ होगा। इसलिए घर के सदस्यों को, यदि आप अपने परिवार का हित चाहते हैं तो सब खुश रहना, शुभ शब्द बोलना, पॉजिटिव शब्द बोलना, प्रोत्साहन के शब्द बोलना, कुछ अच्छा शब्द बोलना।
2 मिनट के लिए रुक जाओ। वो निकलने के बाद आपको जो गुस्सा करना है तो करना, जो रोना है तो रोते बैठ जाना, उसको घर से बाहर निकल जाने दो। 1 कदम बाहर रहे, फिर तुम जितना पड़े सो रो लेना, उस समय मत रोना। यदि तुमने हंसते हुए भेजा है, वो लौट कर आएगा, तुम्हारी हंसी चौगनी हो जाएगी। तुमने पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव थिंकिंग आपकी यदि रही है, तो शाम को वो पॉजिटिव थिंकिंग पावर थिंकिंग में बदलती मिल जाएगी। जितना सब कुछ आएगा, तुम कल्पना ही नहीं करोगे। तुमने सोचा, मैंने सोचा ही नहीं था कि लौटते समय मुझे इतनी खुशी देगा, लौट करके मुझे इतना सब कुछ लाएगा। तुमने थोड़ी सी खुशी का बीज बोया था, वह व्यक्ति घर से बाहर निकल रहा था और तुमने उसको ऐसा खुश का वातावरण बनाया। ये आपकी बोनी है, ये आपका बीज है। अब जब तक वो बाहर रह रहा है, तब तक आपकी खुशी अंकुर आ गया, ऊपर आ गया। शाम तक जो लौट के आएगा, तुम्हें खुशी की फसल मिलेगी। यानी 1 दाना बोया है, 50 दाने मिलेंगे। 1 मिनट को खुशी बनाई थी, तुम्हारी 24 घंटे की खुशी लेकर लौटेगा। बस अच्छे मन से खुश होकर जाना। आंसू आए भी तो खुशी का आंसू, दुख का नहीं, संदेह का नहीं। इसका मेरे से वियोग हो रहा है, अब ये व्यक्ति मेरा छूट जाएगा, रोना मत। छूट रहा तो है, छूटेगा, रोना मत। जैसे बने तैसे खुशी का वातावरण बनाओ। एक सगुन। दूसरा मोटिवेशन, जितने लोग घर से बाहर निकल के गए हैं, घर का व्यक्ति खुशखबरी सुनना चाहता है, तुम्हारा चेहरा मुस्कुराते हुए देखना चाहता है, तुम्हारे चेहरे में उपलब्धि देखना चाहता है। घर जब तुम लौटने लगो, फ्रेश होके लौटना, ऐसा चेहरा हंसते हुए बनाना कि घर वाले रखें सफल होकर लौट रहा है। शाम का कदम, मैं बहुत अभी सुबह की बात नहीं बता रहा हूं, मैं चूक वहां बता रहा हूं। सुबह तुम जाओगे मंदिर, सुबह तुम अच्छे रहोगे, तुम्हें कुछ अच्छा मिलेगा। और शाम को यदि तुमने अच्छा बन गए, तो तुम्हारा कभी बुरा नहीं होगा। समझना, रिपीट करता हूं। यदि सुबह तुमने बहुत अच्छे रहे, भगवान का नाम लिया, मंदिर गए, बहुत अच्छा सुबह बीता, और आप घर से निकलते समय सब कुछ शुभ मिला, आपका अच्छा होगा, क्योंकि आपने सुबह से अच्छा किया है। सुबह ने आपने अच्छा कार्य किया है, आपके परिवार ने भी तुम्हें खुश करके भेजा है, आपका अच्छा होगा, आपका अच्छा होगा। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, सारी दुनिया ये कर रही है। कोई भी कार्य शुरू करने के पहले अच्छा काम करती है, मंगल करती है, शगुन करती है, घर का नांगल करते हैं, गाड़ी की पूजा करते हैं, सब कुछ अच्छे ही अच्छा करते हैं, तो अच्छा होता है। लेकिन सबसे बड़ा खतरनाक है, अच्छा होने के बाद बुरा क्यों हो जाता है। अच्छे के लिए किया था, बुरा क्यों हो गया। इसके ऊपर अपन 2-3 दिन से समझ रहे, अच्छे के बाद बुरा कैसे हो गया। ये शाम की चूक है, ये शाम की चूक है। हम जितने उत्साह के साथ सुबह मंदिर जाते हैं, सभी, सारा भारत देश सुबह उठकर के भगवान का नाम लेता है, सभी लोग सुबह उठकर मंदिर जाने का भाव करते, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भारत देश का संस्कार है, तो कुछ अच्छा तो मिल जाता है। चोर भी यदि भगवान की भक्ति करके जाएगा, तो हो सकता है उसको भी सफलता मिल जाए। सफलता मिलने के बाद वो पकड़ा क्यों गया, सफलता मिलने के बाद बुरा क्यों हो गया। चिंतन ये है कि विचार ये करना है, अच्छे होने के बाद बुरा कैसे हो गया। धन आने के बाद, भोजन खाने के बाद
पेट में दर्द क्यों हो गया? भोजन खाते समय तो अच्छा लगा था ना, और मन माफिक भोजन मिला था, लेकिन ये बुरा क्यों हो गया? जब अच्छा भोजन किया, अच्छा स्वाद का भोजन किया, तो पेट में जाने के बाद ये दुख का कारण क्यों बन गया, इस पर विचार करना है। इसका कारण है महानुभाव साम। जितने अच्छे मन से तुम सुबह मंदिर गए थे, इतने अच्छे मन से तुम शाम को मंदिर नहीं जाते हो। 100 में से 90 लोग मानता हूं कि सुबह मंदिर जाते हैं, और 90 में से 80 लोग मानता हूं कि शाम को मंदिर नहीं जाते। हर जाति वालों से बोल रहा हूं, हर संप्रदाय वालों से बोल रहा हूं, भारत के हर व्यक्ति से बोल रहा हूं। मेरी बात को शेयर करना, केयर करना। 90-100 में से 10 लोग मान लीजिए नहीं जाते या नाम नहीं लेते हैं, नास्तिक हैं। हमारे भारत के 90 लोग किसी ना किसी को मानते हैं, कोई ना कोई उनका गॉड है, कोई बात नहीं। और सब अपने 80% लोग, 90% लोग प्रातःकाल उठते ही अपने भगवान को मानते हैं। यहां तक कि लोग प्रातःकाल माँ बाप के भी पैर छूते हैं, बहुत सारे लोग छूते हैं। सुबह का वातावरण बहुत पीसफुल होता है, घर का बहुत अच्छा होता है। कई घरों में जो बड़ी बड़ी दादियां होती हैं, वे सुबह उठ करके कुछ भजन गाती हैं, भगवान की भक्ति गाते हैं। सुबह उठ करके बड़ी बड़ी दादियां, माताएं अच्छे, और हमारे नगरों में प्रभात फेरियां भी निकलती है। सुबह सुबह बहुत प्रभात फेरियां निकलती है। बड़ी परंपरा, अच्छी परंपरा है कि प्रातःकाल बहुत बड़ी प्रभात फेरी निकलती है। लोग पूरे नगर में शुभ का वातावरण बनाते हैं। सुबह घंटे बजते हैं। सब राज दरबारों में भी ये होता रहा, सदा से होता रहा है। इसका मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, ये सब करना ही चाहिए क्योंकि ये अच्छा करते हैं। लेकिन मैं उस पर डिस्कशन कर रहा हूं, इतना सब कुछ होने के बाद बुरा क्यों हो जाता है? भोजन खाने के बाद बीमारी क्यों, और वो भी भोजन से। जो भोजन मैंने दुख मिटाने के लिए किया था, वो भोजन मुझे दुख का कारण बन गया। जो धन मैंने कमाया था सुख के लिए, आज वही हमारे प्राण ले गया। राजस्थान में अभी 2 साल पहले एक घटना थी। मैं राजस्थान में था, बहुत अच्छा परिवार था, धन दौलत बहुत कमाया। वही धन दौलत ने सारे परिवार को मौत के घाट उतरवा दिया। चोर घुसे, घर में पुरुष नहीं था, सारी महिलाओं को कत्लेआम कर गया। जो पैसा, जो धन दौलत उसने अच्छे के लिए कमाया था, वो मौत का कारण कैसे बन गया? धन तो अच्छे के लिए होता है, बहुत खुश होता था। मेरा धन, व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत बढ़िया था, बड़ा खुश था। लेकिन वही धन उसके पूरे परिवार की मौत के कारण, मां, पत्नी, बेटी, सब कुछ एक नहीं बचा। उस मात धन के कारण, मां धन के कारण। ऐसा क्यों होता है? जो अच्छे के लिए कमाया उसी ने प्राण ले लिए। हर व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है अच्छे के लिए तो कर रहा है, लेकिन हर व्यक्ति बड़ा बुरा। एक पिता अपने बेटे को जन्म देता है अच्छे के लिए, पालता है बड़े के लिए, लेकिन वही बेटा बाप के लिए दुख का कारण बन जाता है। हो रहा है। सुख के लिए जन्म दिया था, पाला था गोदी में, बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें सजाई थी। शेयर करना, आप लोगों ने बेटे को जन्म देते समय सुख के लिए दिया कि दुख के लिए? कितना अच्छा सोचा होगा, कितना अच्छा सोचते हो। इसी ललितपुर में मैं शेयर करना चाहूंगा, कितने पिता हैं जो अपने बेटे से परेशान हैं, बेटे से परेशान, वो अपनी जिंदगी से नहीं। क्यों? जो बेटा सुख के लिए जन्म दिया था, पाल पोस कर बड़ा किया था, आज वही तुम्हें रुला रहा है। जिस बेटे को तुमने इज्जत के लिए कहा था मेरा बेटा आएगा तो 4 चांद लगाएगा,
आज वही बेटा तुम्हारी इज्जत को धूल में मिला रहा है। आज वही बेटा जो मस्तक उठाने की अपेक्षा नजरें झुका रहा है। क्यों? इस प्रश्न का जवाब खोजो। हो रहा है। परसों मैंने कहा था जो मकान मैंने नागल करके सुरक्षा के लिए किया था, वही मकान भूकंप में सिर पे गिरकर सारे परिवार को सुरक्षा के लिए बनाया था, और वही मकान तबाह कर गया, किसी को बचने नहीं दिया। जो गाड़ी मैंने खरीदी थी सुख के लिए, उसी गाड़ी ने पूरे परिवार को एक्सीडेंट होकर के मर गया। कितने लोग हैं जो पुण्य के फल से, पुण्य का फल भोगते हुए दुखी हो जाते। गाड़ी आई थी, कितना सुख मनाया था, कितनी खुशी थी, पूजा कराई थी, वही गाड़ी तुम्हारे नाश का कारण बन गई। एक नहीं बचा, सब कुछ चले गया। क्यों? ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते जाओ। ऐसा होता है कि नहीं? बोलो। हो रहा है, होता आया है, और भविष्य में भी होता रहेगा। जब तक तुम इस बात पर विचार नहीं करोगे, जिस मकान को मैंने नागल प्रवेश किया है, उस मकान में मेरी मौत होगी। जिस मकान में तुमने खुशी की है, उसी मकान को तुम श्मशान घाट बनाओगे। वही मकान तुम्हारी जिंदगी को तबाह कर देगा। क्यों? जैसे धन का कहा, दौलत का कहा, परिवार का कहा। तुमने कितने पिता हैं जो बेटों से दुखी हैं? बेटे भी हैं। मैं पूछता हूं कि बेटे के लिए पिता सुख के कारण है कि दुख का कारण है? लेकिन कितने बेटे हैं जो अपने मम्मी पापा से परेशान हैं? कितने बेटे हैं जो माँ बाप से, दुनिया से परेशान नहीं है, वो जिसके सामने सारी दुनिया की परेशानियां दूर होती हैं, एक बेटा अपने माँ बाप से परेशान है। तुमने शादी की थी सुख के लिए, दो व्यक्ति मिलेंगे, एक दूसरे को शेयर करेंगे। कभी मेरे ऊपर दुख आएगा, हमारा पार्टनर, हमारा साथी हमें साहस बंधाएगा, हमें सहयोग देगा। हम अकेले इस दुनिया में नहीं जी सकते, बहुत बड़ी दुनिया है, हम अकेले नहीं जी सकते। तुमने सोचा कि मुझे एक साथी मिले। हर कन्या जाती है, ये मत समझना कन्या मात्र वासना के लिए ही शादी करती है। भारतीय कन्याओं में ऐसा नहीं है। भारतीय कन्या शादी करती है अपनी सुरक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने परिवार के भार से ना बन जाओ। कौन करेगा सुरक्षा? बचपन में पिता रक्षा करता है, जवानी में पति रक्षा करता है, बुढ़ापे में बेटा रक्षा करता है। नारी सदा असुरक्षित थी, है और रहेगी। कुदरत ने ऐसा जीवन दिया उसे। नारी की सुरक्षा उसके हाथ में नहीं है, वो लाख उपाय करे, उसकी जिंदगी कभी भी कोई भी बर्बाद कर सकता है। इसलिए गार्जियन दिया कि जब तुम बचपन में रहोगे पिता तुम्हारा गार्जियन होगा, जवानी में पति गार्जियन होगा, बुढ़ापे में बेटा तुम्हारी रक्षा करेगा। ये हुसूल है। लेकिन मैं शेयर करना चाहूंगा माताओं से, कितनी स्त्रियां हैं जो शादी करने के बाद दुखी हैं, जिनके मन में ये भाव आता काश कुमारी रह जाती। ऐसा दुष्ट पति मिला है, सारा सुख गायब हो गया। मेरे सामने लोग रोते हैं। क्या सोच करके शादी की थी, और क्या मानती हूं मैं इनको। भारतीय नारी अपने पति के सुख के लिए साल भर में एक उपवास करती है, करवा चौथ, सुहाग दशमी। लेकिन पति कैसा निकला, उसका सिर फोड़ रहा है। पति कैसा निकला, जिंदगी बर्बाद कर दी। एक दिन की खुशी नहीं, दुख का पहाड़ टूट पड़ा। ऐसा क्यों होता है? सुख के लिए शादी की थी, ये मेरी रक्षा करेगा, ये मेरे आंसू नहीं आने देगा, आज वही तुम्हें रुला रहा है। बोलो भारत में कितनी नारियां हैं
जो किसी दूसरे से नहीं अपने पति से परेशान है। मैं अनुमान से कह रहा हूं क्योंकि मैं तो सुनी सुनी कहता हूं ये बातें, कभी पेपर आदि में देख लेता हूं। आप लोग तो संसार में रहते हैं, शेयर करना, कहीं गलत हो तो आपको बोलने की छूट है। क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं? कितनी नारियां हैं जो अपने पति से परेशान हैं, जो शादी करके पश्चाताप कर रही हैं, जो ये सोच रही कि इससे अच्छा तो मर जाना ठीक है। होंगी दुनिया में रानियां ऐसे कि नहीं? ऐसे पुरुष होंगे कि नहीं जिन्होंने शादी की है, बहू लाए हैं घर में सुख के लिए, घर नरक हो गया है। शादी किस लिए की थी महानुभाव? शेयर करना घर को, और घर क्या बन गया? नरक बन गया, तहस नहस बन गया। ऐसा क्यों होता है? एक मां अपने बेटे की शादी करके कितना खर्च करती है। कितनी माताएं आती हैं जो महाराज मेरे बेटे की शादी हो जाए, कुछ नहीं चाहिए, मैं शांति से मर जाऊंगी। मैंने कहा इतनी चाहत बहू लाने की? खूब खर्च करते हैं, लुटाता है पैसा, बाजे वालों को बुलाता है, लाखों बाजे वालों को देता है, शादी का ठाट बाट आपको पता है। यानी वो बहू को कितने आनंद के साथ बुला रही है। ये क्या हो गया? साल भर के बाद वही सासू को डायन कहती है। ऐसा क्यों होता है? किसके लिए लिया था? वो फोटो का एल्बम देखो, वो शादी का पूरा भाई का वीडियो देखो, नाच रहा था। उस मां का चेहरा देखो, बेटे की शादी पर उसका चेहरा कितना खिला हुआ था। घर घर में दिवाली हो रही थी। इस साल भर बाद वही सासू कहती है बहू नहीं आई है, डायन आई है, खा गई मेरे बेटे को, खा गई मेरी कुल की मर्यादा को, सब कुछ खत्म कर दिया। ऐसा क्यों होता है? सुख के लिए किया ये दुख का पहाड़ क्यों? स्वर्ग के लिए किया घर नरक क्यों बन गया? दोनों पक्षों की बोल रहा हूं। उधर बेटी ने भेजा था, बाप ने बेटी को, कि बेटी ससुराल में जाके सुखी रहेगी। वो एक कोई गाना गाते हो ना तुम, बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल आने पिता, कितनी उम्मीदों से भेजता है पिता अपनी बिटिया को, कितनी उम्मीदों से भेजता है, जा मेरी बेटी सुखी रहे। और क्या हो गया साल भर बाद कि बेटी का तंदूरी कांड बन गया। बेटी को आग लगा दी गई, बेटी को इतनी ताड़ना दी गई कि बेटी ने सुसाइड कर लिया। क्या उम्मीदों से भेजा था? ऐसा क्यों होता है? ये प्रश्न है, ये यक्ष प्रश्न है, सदा से हर व्यक्ति के दिमाग में उठते आए हैं, लेकिन समाधान की तरफ किसी को सोचने का समय नहीं है। प्रश्न उठाने का तो समय है। आप एक ही बात तो कहेंगे महाराज ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो ऐसे के लिए शादी नहीं की थी, मैंने तो रिश्तेदारों को इसके लिए तो नहीं बनाया था, ऐसा क्यों हुआ? मैंने धन इसलिए थोड़ी कमाया था कि सारा परिवार मर जाए, मैंने गाड़ी इसलिए थोड़ी थी कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा क्यों होता है? ये प्रश्न हर व्यक्ति उठा रहा है, हर व्यक्ति के मन में, लेकिन कोई इसका उत्तर देने को तैयार नहीं। महानुभाव, प्रश्न उठाने से कुछ नहीं होगा। प्रश्न तो मूर्ख भी उठा लेता है, प्रश्न तो कोई भी उठा सकता है, लेकिन उसका समाधान ज्ञानी ही खोज पाएगा। समाधान खोजो तो बात बने। उसी समाधान के लिए मैं 2-3 दिन से डिस्कशन कर रहा हूं। कल क्या कहा था? अपनी मेहनत की कमाई से कभी पाप मत करना। अपने वेतन जो मिलता है और वेतन से कभी पाप मत करना। खुद का अभिशाप, खुद का अभिशाप। कहीं ऐसा ना हो जाए तुम्हारा पसीना तुम्हारे लिए अभिशाप दे दे। तुमने 5 घंटे ड्यूटी की है,
8 घंटे ड्यूटी की है, सबको छोड़कर, परिवार छोड़कर, अपना सुख छोड़कर, सबको छोड़कर आप लोग नौकरी कैसे करते हैं मैं शायद बखान नहीं कर पाऊंगा। आप लोगों को फीलिंग है जब आपको नौकरी पे जाना पड़ता है, आप अपने कितना मन को मारते हैं, कितना मन को मारते हैं। एक सैनिक को जब मैंने पूछा कि तुम घर छोड़ करके जब सैनिक के लिए जाते हो और युद्ध होते उस समय क्या होते, बोले महाराज मत पूछो क्या होता है, मौत दिखती है, यमराज सामने खड़ा हुआ दिखता है। हर सैनिक में भर्ती होते समय हर माँ ये मानती है किसी भी समय इसकी मौत आ सकती है। फिर मैंने एक बार सैनिकों को उपदेश दिया था, मैंने कि वो दिन याद करो जिस दिन तुम सेना में भर्ती थे और सेना की ड्रेस पहनकर जाने लगे थे, उस समय तुम्हारी माँ का चेहरा कैसा था। माँ के आंसू देखो, पूछो माँ क्यों रो रही हो, बेटा तू उस नौकरी पे जा रहा है जिस पर भरोसा नहीं कि तू लौट के। तुम्हारी पत्नी का चेहरा देखो, तुम्हारे बच्चों का चेहरा याद करो, उन सबको रोते हुए, सबकी हालत बिगाड़ते हुए तुम नौकरी पे चले आए। तुम्हारी सैनिक की नौकरी कितनी कितनी खतरनाक है। नौकरी के साथ मौत का पैगाम साथ में है। किसी भी समय दुश्मन वार कर सकता है, दुश्मन के वार करने का कोई मुहूर्त नहीं होता, सैनिक की मौत का कोई मुहूर्त नहीं होता। कब किस समय कौन सी गोली सीने में पार कर जाए कुछ नहीं, एक क्षण लगना है, एक क्षण जिंदगी मिटने में क्षण लगना। वो तुम्हारी, उसके बावजूद तुम आ गए, माँ का प्यार ठुकरा कर, पत्नी का प्यार ठुकरा कर, बच्चों का प्यार ठुकरा कर चले आए। क्या करें महाराज, राष्ट्र का ही सवाल नहीं है। 90% लोग नौकर परहित के लिए नहीं बनते हैं, स्वयं के स्वार्थ के लिए बनते हैं। ये पंचम काल है। मैंने सैनिकों से पूछा कि मैंने राष्ट्र की सेवा के लिए बने हो, राष्ट्र की सेवा तो कर रहे हो, लेकिन सैनिक बनना ही तुम्हारी क्या थी, शौक या मजबूरी? शेयर करना। मैंने पूछा आप शौक से बने हैं या राष्ट्र की सेवा का भाव से बने हैं, या आपकी मजबूरी थी, पेट की आग बुझाने के लिए बने हैं, दूसरी कोई नौकरी थी नहीं? जवाब मांगा मैंने संवाद किया उनसे, किस लिए बताओ, तुम्हें बहुत सारी नौकरी रखी थी, बहुत सारा व्यापार तुम्हारे सामने था, करोड़ों अरबों रुपये से आप खेलते यदि आप व्यापारी होते तो, करोड़ों अरबों रुपया से खेलते, आप बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर बनते, बहुत कुछ कर, लेकिन सबको ठुकरा करके मैंने सैनिक पद अपनाया है क्योंकि मुझे राष्ट्र की सेवा करना। मैंने सबसे पूछा, किसी ने हाथ नहीं उठाया। मैंने कहा दूसरा पॉइंट, आपको शौक था कि मैं नौकरी करूंगा तो सैनिक की करूंगा, शौक है। कुछ लोगों ने हाथ उठाया, मुझसे 3-4 लोगों ने हाथ उठाया। मैंने कहा शेष लोगों को किस में डालूं? मजबूरी थी, कमाई कर नहीं सकता था, दूसरी नौकरी की कोई संभावना नहीं थी, इसलिए मैंने सैनिक बनने का मन बनाया। अब देश की सेवा कर रहे हो, करोगे, मैं उनको बेईमान नहीं कह रहा हूं, करेंगे, वो सेवा करें, करते ही हैं, कर रहे हैं, लेकिन आपका इंटेंशन क्या है? मजबूरी में देश की सेवा कर रहे हो। मैं तुम्हारे सैनिक की ही बात नहीं कर रहा हूं। हमारे यहां महावीर स्वामी ने अपने मुनि से पूछा, किस लिए मुनि बन रहे हो आप? किस लिए बन रहे हो? इसलिए बन रहे हो कि तुम संसार के लायक नहीं हो,
तुम कमा नहीं सकते, तुम कोई नौकरी नहीं कर सकते, तुम व्यापार नहीं कर सकते, इसलिए तुमने सोचा कि चलो बाबा जी बन जाए। मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले और लोग कहें महाराज। किस लिए बाबा जी बने हो तुम? प्रमाण दो, किस लिए बने हो? किस लिए तुमने संयम धारण कर लिया है? इसलिए कि तुम्हारे पास, तुमने बहुत प्रयास किया, तुम्हारी शादी नहीं हुई, इसलिए सोचा कि चलो अब ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते हैं। जैन दर्शन कहता है ऐसे लोग साधु पद पर रह नहीं पाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे। साधु पद में उनको साधुता का आनंद नहीं आएगा। ऐसे लोग ऐसा अपराध करेंगे, ऐसे जो साधु बन जाते हैं। लोमड़ी ने अंगूर क्यों नहीं खाए? क्यों नहीं खा रही? तोड़ने गई थी अंगूर, लेकिन अंगूर ना मिल पाए तो बोले मैंने इसलिए नहीं कहा कि अंगूर खट्टे हैं। यदि महानुभाव धर्म क्षेत्र में भी यदि तुमने किसी मजबूरी में, किसी असमर्थता में तुमने यदि धर्म किया है, तुम धर्म को कलंकित करोगे। और ऐसे बने हुए साधु ऐसा अपराध करते हैं, ऐसा अपराध करते हैं कि उनकी जमानत भी नहीं होती, जमानत भी नहीं होती। बड़े बड़े पापियों ने पाप किए, उनकी जमानत हो गई। लेकिन ऐसे निकृष्ट साधु जो होते हैं वो ऐसे अपराध करते हैं कि उनकी जमानत भी नहीं होती। इसलिए महावीर ने सबसे पहले कहा, यदि तुम असमर्थ हो, तुम कमा के नहीं जानते हो, तुम्हारे संसार में प्रेर, तो भिखारी बन जाना, लेकिन साधु मत बनना। ये सब आपने किया, बस सब एक वायदा आप कर दो, मैं जो भी कमाऊंगा उसको कभी पाप में नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैंने एक पैसा भी कैसे कमाया है। चलो मैं चोर के पक्ष में होता हूं, चोर भी मेरे पास आए। साधुओं के पास सब मिलते हैं, चिंता मत करना। लेकिन मैं चोरों का ठिकाना पुलिस को नहीं बताऊंगा, चिंता नहीं करना है, तभी वो आएगा, नहीं तो आएगा क्यों। लेकिन मैं पुलिस का काम कर दूंगा। एक बार कहा, हुआ ऐसा, एक चोर आया दर्शन करने, बहुत स्थान नहीं बताता हूं, नाम नहीं बताता। पुलिस आ गई, बोले महाराज जी आपके पास कोई दर्शन करने चोर आया था। मैंने कहा आया तो था। बोले महाराज ये बता दो कहां गया। मैंने कहा ये तो नहीं बताऊंगा। तो महाराज आप पुलिस का साथ नहीं दे रहे हैं, आप साधु हैं। मैंने आप क्यों उसको पकड़ना चाहते हैं? बोले महाराज जी वो चोर है। मैंने कि यदि मैं उसको साहूकार बना दूं तो? जाओ, अब उसको खोजने की जरूरत नहीं। चोर यदि साधु के पास जाने लग जाए, खुशी मनाना, चोर बन के जाएगा, साहूकार बन के। मैं उसका नाम पता नहीं बताऊंगा। क्यों? उसने चोरी का त्याग कर दिया है, जो किया था उसका पश्चाताप कर लिया है, पश्चाताप कर लिया। चलो मैं कहता हूं, जिस तरीके से तुमने कमाया है, चोर से भी कह रहा हूं, जुआरी से भी कह रहा हूं, बस जो पैसे के लिए तुमने इतना बड़ा पाप कर लिया, जिस पैसे के लिए तुम जंगलों में भटकते हो, जिन जंगलों में हम साधु लोग डरते हैं, उन जंगलों में डाकू रात भर रहते हैं, चंबल की घाटियों में, ऐसे अंधेरे रास्तों में जहां दिन में जाने में डर लगता है, वहां साधु रात डाकू साथ में चला जाता है। इतनी रिस्क, इतनी मेहनत, और किसी समय भी मर सकता है। तुम धन के लिए इतनी रिस्क उठा रहे हो, धन के लिए अपनी जिंदगी मौत को जा रहे हो, धन के लिए तुम अंधेरी रात में जा रहे हो, धन के लिए तुम दीवाने फांद रहे हो, धन के लिए तुम पुलिस की गोलियों से नहीं डर रहे हो। धन के लिए, यानी धन की कीमत कितनी है मेरे चोर भाई?
धन की कीमत मौत से भी ज्यादा बड़ी, जिंदगी से भी ज्यादा बड़ी। इतना कीमती धन है तो बस एक वायदा करो, इस धन से जो मैं चोरी करके लाया हूं इससे कभी पाप नहीं करूंगा। एक चोर था वीरप्पन, उसने जिंदगी में चोरी का त्याग नहीं किया, कोई उसे पकड़ भी नहीं पाया, बाद में शायद मारा गया, जो भी हुआ। उसकी सारी जिंदगी जंगलों के जितने आदिवासी थे, दुनिया का चोर था, सरकार का तस्कर था, लेकिन जंगलों में रहने वाले आदिवासियों का भगवान था। उसने अपने घर में कभी भी जितना भी चोरी करके लाया सब गरीबों को बांटता था, आदिवासियों के बच्चों को पढ़ाता था, आदिवासियों के गरीबों की अस्पताल दवाई कराता था। उसके एरिया में एक आदिवासी भूखा नहीं सो सकता था, एक आदिवासी बिना दवाई के नहीं मर सकता था। दवाई नहीं मिले वो बात अलग है, एक आदिवासी सबको पढ़ाने की व्यवस्था करता था। एक पाप किया है तो दूसरा उसने, ओ वीरप्पनो, कम से कम तुम दुनिया में आज करके दिखा दो कि हमारा जीवन में गमाई पाप में नहीं जाएगी, तो कम से कम एक केस चलेगा, दूसरे केस में तुम बरी हो जाओगे। एक तो पुण्य किया। आज समय आपका हो गया, आज इतनी वो बात ध्यान रखना, घर से बाहर निकलते समय कितना बड़ा रिस्क होती है और क्या होती है, तुम सावधान से निकलना। अभी अपन लौटने की व्यवस्था पर चर्चा कर रहे थे, आज समय हो गया, कल फिर ध्यान में आएगा तो बताऊंगा। महावीर भगवान की